बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। विगत कई वर्षों से हम और आप जुड़े हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, हम जानकारियाँ दे रहे हैं ताकि आपकी मेहनत सफल हो सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग में मछली पालन के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बारिश की वर्तमान स्थिति में किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, सरगुजा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा नाइजर 1। अब समाचार विस्तार से। मछली पालन में रोजगार के अवसर और आमदनी की बढ़ोतरी के लिए इसके हर पक्ष को मजबूत किया जाना जरूरी है। इसमें आधारभूत सुविधा संरचना, गुणवत्ता, तकनीक, प्रबंधन सबको आधुनिक और सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हजारीबाग के मछली पालकों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ दिया जा रहा है। हजारीबाग के मछली पालक इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में 18 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। सूखे की स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग ने पिछले दिनों कृषि वैज्ञानिकों के साथ एक बैठक की। इस दौरान वैज्ञानिकों ने सलाह जारी किए जो इस प्रकार हैं। किसान कम अवधि एवं सूखारोधी किस्म लगाएं। लंबी अवधि वाले धान बीज की बिक्री पर रोक लगाएं। किसानों को 15 अगस्त तक मक्का, कुल्थी, सरगुजा, अरहर, उड़द और मड़ुआ लगा लें। बुआई में सीधी बुआई और श्री विधि तकनीक को बढ़ावा दें। सूखारोधी किस्मों के लिए मल्चिंग अपनाएं। लंबी अवधि वाले धान का बिचड़ा पहले से तैयार कर लिया हो तो लगाने से पहले ऊपर के पत्तियों को काट दें। साथ ही खाद का तय डोज का 75% ही खेत में डालें। लत्तेदार सब्जी फसलों का मुख्य मौसम है बरसात। इस मौसम में लत्तर को जल जमाव और उसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए मचान बनाएं और उस पर लत्तर चढ़ाएं। किसान भाइयों, लत्तेदार सब्जी फसल वाले खेत में बारिश के पानी को निकालने के लिए नाली बनाएं। इस मौसम में गीली मिट्टी पर लत्तर के रहने से सड़न के अलावे कई कीट और रोग का प्रकोप होता है। इससे फसल की काफी क्षति होती है। इस समस्या से बचने के लिए लकड़ी और तार का मचान बनाएं और उस पर लत्तर को चढ़ाएं। इससे लत्तर की वृद्धि भी अच्छी होगी। राज्य के जो किसान सरगुजा की खेती करना चाहते हैं वे मध्य अगस्त से पूरे सितंबर महीने तक सरगुजा लगा सकते हैं। सरगुजा के बेहतर उत्पादन के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करें, आइए इस बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। पंक्तियों में सरगुजा की बुआई करें तो 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं, जबकि छिटाई विधि में 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। कतारों में बुआई करते हैं तो कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। उन्नत प्रभेदों के संबंध में आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। हमारे विश्वविद्यालय से 4 किस्में विकसित की गई हैं जो कि बिरसा नाइजर, बिरसा के नाम पे है, बिरसा भगवान के नाम पे है। बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2 और बिरसा नाइजर 3 और पूजा, जो कि अच्छी वैरायटी है और सेंट्रल लेवल से ये विकसित की गई है। सरगुजा को लगाने का उपयुक्त समय 15 अगस्त माने अगस्त के दूसरे सप्ताह से लगाया जा सकता है और सितंबर के लास्ट सप्ताह तक इसे लगाया जा सकता है और अच्छी उपज ले जा सकते हैं। धान की खेती के लिए जुताई करना हो तो राज्य के किसान मोल्ड बोर्ड हल का उपयोग करें। इससे आप अपने खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक
और फल छेदक कीटों की रोकथाम के बारे में। बैगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए अंडा परजीवी ट्राइकोगार्मा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।